हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ के बारे में। ठीक है, जितने भी विश्व में प्रमुख नदियाँ हैं और उसके उद्गम स्थल क्या है, मुहाना, एशिया, और वो क्या है उन जैसे वो सबसे बड़ी नदी है, छोटी नदी है, सारे ही जो है आपका आज डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक में बने रहिएगा और पूरा वीडियो प्लीज़ देखिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रमुख नदियाँ हैं जो विश्व की। तो देखिए, आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा कि इसमें एक मिनट, हाँ देखिए, इसमें जो क्या है कि इधर नदी दिया गया है और ये देखिए उद्गम स्थल है जहाँ से ये नदियाँ बहता स्टार्ट करती है। और ये मुहाना और ये एशिया में है। तो ये जो है फिर ये जो है प्रमुख तत्व और बाद नहर, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, ये कॉलम बनाया गया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नदी है वो यांगची सिक्यांग नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो वो तिब्बत में है। ठीक है, यांगसी सिक्यांग नदी है और उसका उद्गम स्थल तिब्बत क्षेत्र में है। और मुहाना जो है वो पूर्वी चीन सागर से है। ठीक है, और देखिए ये जो है यांग सिक्यांग जो नदी है ये क्या है, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इसमें जितने भी नदी से क्वेश्चन बन रहे हैं आपका सारा ही डाउट क्लियर होगा। तो देखिए, एक आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांग सिक्यांग है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, वो तो चीन में है। और इसकी लंबाई क्या है तो 6300 किलोमीटर है। और ये श्री गार्गेस बांध, संघाई एवं वुहान शहर अवस्थित है। देखिए, चीन में एक वुहान शहर है, वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है नदी के बारे में। तो नेक्स्ट नदी है मेकांग। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये जो इसका उद्गम स्थल है वो तिब्बत पठार का है। और इसका जो है वो जो मुहाना है वो दक्षिणी चीन सागर से है। ठीक है, और इसका जो है प्रमुख तथ्य के बारे में देखिए, ये आसियान क्षेत्र देश की प्रमुख नदी है। ठीक है, ये भी है, चीन में है। और ये किस बांध पे है तो ये देखिए जियाओ वान बांध है। ठीक है, इस बांध पे ये स्थित है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो थर्ड नंबर है नदी वांगो नदी। ठीक है, वांगो जो है वो कुनलून पर्वत। ठीक है, इसका जो है जो उद्गम स्थान है वो कुनलून पर्वत है। और हाँ, ये देखिए, ये येलो पीत सागर जो है दक्षिणी चीन सागर का इसका मुहाना है। और ये चीन की शोक नदी है। ठीक है, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं। तो आप या फिर हांगहो नदी कहिए या फिर पीली नदी। ठीक है, तो ये चीन की शोक नदी कही जाती है। और देखिए, ऐसे ही आपको पता होगा, और नहीं जिसको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि जो बिहार का शोक किसे कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा। और देखिए, पांचवा नंबर क्या है, सालवीन। सालवीन नदी जो है वो तिब्बत पठार में इसका उद्गम स्थल है। और ये अंडमान सागर, ठीक है, ये जो मुहाना है अंडमान सागर है। और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सालवीन। और नेक्स्ट नदी है इरावदी। इरावदी ये कहाँ है, इसका उद्गम स्थल जो है इराकान योमा पर्वत पर है। ठीक है, इराकान योमा पर्वत पर है। और इसका मुहाना जो है वो अंडमान सागर है। ठीक है, और ये म्यांमार को दो भागों में विभाजित करती है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यांमार को दो भागों में कौन विभाजित करता है, कौन सी नदी, तो इरावदी। ठीक है, नेक्स्ट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये जो है ये ग्लेशियर से नहीं, देखिए चेम युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। और ये बंगाल की खाड़ी का इसका मुहाना है। और ये सांगपो चीन में सांगपो इसका जो है ब्रह्मपुत्र का कई नाम है। देखिए, चीन में सांगपो नदी कहा जाता है। और बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और ठीक है, ये जांग माऊ बांध पर स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी। और देखिए, नेक्स्ट नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी क्या है, मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल हुआ है। और ये मुहाना जो है वो अरब सागर में है। और ये भारत प्लस पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इसी पर
तालबेला बांध परियोजना है, लेह कराची शहर अवस्थित है। ठीक है, ये लेह कराची जहाँ पे है वो वहाँ पे ये स्थित है। और पाकिस्तान और जो है ये जो है भारत में सबसे लंबी जो है बड़ी सिंचाई परियोजना में स्थित है। ठीक है, जो सिंधु नदी होती है। नेक्स्ट नदी देखते हैं, नेक्स्ट नदी क्या है, टाइग्रिस। 8वां नंबर है टाइग्रिस। और ये जो है इसका जो उद्गम स्थल का है वो टोरस पर्वत है तुर्की में, और ये फारस की खाड़ी इसका मुहाना है। और बागदाद इराक शहर, और दजला नदी मेसोपोटामिया। ठीक है, ये इसी को मतलब दजला नदी मेसोपोटामिया में है, ये आप लोगों को पता होगा। और नेक्स्ट नदी है आमूर दरिया। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो पामीर क्षेत्र में है, और इसका जो मुहाना है वो अरल सागर। और ये पूर्वी एशिया की प्रमुख जो है रूसी तथा चीन की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, तो पूर्वी एशिया की प्रमुख रूस तथा चीन की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करने वाली नदी जो है वो आमूर दरिया है। ठीक है, आप देखिए अब ये तो जितने भी ये जो नदी थे ये एशिया की नदी थी। ठीक है, आप देखिए ये आ गया यूरोप का। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं क्या है, नदी वोल्गा। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वाल्दे पहाड़ी रूस में है, और मुहाना कैस्पियन सागर है। और ये देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई हो वो जो है 3530 है किलोमीटर है। ठीक है, और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी है तो यांगकियांग है, और जो है यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है तो वो है वोल्गा नदी। ठीक है, और ये नेक्स्ट नदी है यूराल नदी। यूराल कहाँ पे है, यूराल पर्वत उद्गम स्थल है इसका, और इसका भी जो मुहाना है वो कैस्पियन सागर है, और यूरोप एवं जो है एशिया की सीमा पर है। ठीक है, और नेक्स्ट नदी है डंगयूब। ठीक है, और ये उद्गम स्थल इसका क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। और ये भी मुहाना जो है वो काला सागर है, और यूरोप की दूसरी लंबी नदी है। ठीक है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब नेक्स्ट नदी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट नदी है नीपर। ठीक है, नीपर नदी है, और ये इसका जो उद्गम स्थल है वो वाल्दे पहाड़ी पर है, और ये मुहाना जो है वो काला सागर बनाती है, और यूक्रेन की सबसे लंबी कीव शहर अवस्थित है। ठीक है, यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है, और ये कीव शहर में स्थित है। आप देखिए नेक्स्ट नदी है यूरोप की, कौन सी नदी है, पो। इसका नाम ही है पो, और ये कहाँ का, उसका उद्गम स्थल जो है वो आल्पस पर्वत है, और एड्रियाटिक जो सागर है इसका मुहाना है, और ये इटली की गंगा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है, तो पो नदी को। ठीक है, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है फ्रेंड, और जो है क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, अब प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक वीडियो से आपका सारा ही जो है डाउट जो नदी से रिलेटेड है विश्व की नदियों से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नदी है राइन नदी। ये राइन नदी जो इसका उद्गम स्थल है वो आल्पस पर्वत है। ठीक है, जो राइन नदी का उद्गम स्थल है वो आल्पस पर्वत है, और जो मुहाना है वो उत्तरी सागर है। ठीक है, अब राइन नदी जर्मनी की जीवन रेखा सबसे शुद्ध तथा सबसे व्यस्त है। कोयला परिवहन कारण इसी काली नदी भी कहते हैं। ठीक है, जो राइन नदी को हम काली नदी भी कहते हैं, और इसी में जो कोयला परिवहन कारण जो कोयला मतलब जो परिवहन होता है इसीलिए इसको काली नदी कहा जाता है। और ठीक है, ये जर्मनी की जीवन रेखा सबसे शुद्ध तथा सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। ओब नदी है, ये अलताई पर्वत जो है मध्य एशिया में इसका उद्गम स्थल है, और आर्कटिक सागर इसका मुहाना है, और ये सबसे चौड़ा मुहाना है। सबसे चौड़ा मुहाना गंगा, सबसे लंबी मिसिसिपी। ठीक है, तो ये आपके पूरे यूरोप के जो है वो नदी कंप्लीट हुए। आप देखिए अब ये नदी है अफ्रीका के। ठीक है, अफ्रीका की ये जो नदी है अब हम लोग रीड करेंगे। अब देखिए अफ्रीका की जो नदी है वो नील नदी, फर्स्ट ऑफ ऑल नील नदी है जो श्वेत नील। ठीक है, विक्टोरिया झील इसका उद्गम स्थल है, और इसे एवं ब्लू नील भी ताना झील भी कहते हैं, ब्लू नील। ठीक है,
उद्गम स्थल इसका है नील नदी का। और इसका मुहाना क्या है, वो है भूमध्य सागर। और देखिए ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी है। ठीक है, जो इसका जो है वो लंबाई कितना है, तो 6,695 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आसवान बांध पर स्थित है। खार्तूम सूडान और कहिरा मिस्र शहर में अवस्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी है। नेक्स्ट नदी क्या है, कांगो या फिर जायरे। ठीक है, कांगो नदी, इसका उद्गम स्थल जो है वो तांगानिका। ठीक है, टांगानिका जो है झील है, वहाँ पर इसका उद्गम स्थल है, वो कांगो का। और इसका जो मुहाना है वो अटलांटिक सागर में है। और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सब विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है। ठीक है, और ईगा बांध पर स्थित है और विश्व की सबसे गहरी नदी है। देखिए विश्व में बात आ जाए कि सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नदी 3rd नंबर नदी है। और ये सब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अफ्रीका में कौन सी नदियाँ आती हैं, तो नील नदी कहाँ पे किस एशिया में आती है, तो अफ्रीका में आती है। ठीक है, तो देखिए 3rd नदी है आरेंज। आरेंज है, देखिए ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पर इसका उद्गम स्थल है। और ये अटलांटिक महासागर में मुहाना है और कालाहारी मरुस्थल में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसका जो है नाइजर। नेक्स्ट नदी है नाइजर, जो है इसका उद्गम स्थल जो है वो पश्चिम अफ्रीका में है, वो फोर्टा जलान पहाड़ पर। और इसका जो है मुहाना है वो गिनी की पहाड़ियाँ। और यह सहारा मरुस्थल में बहती है। इसे पाम नदी भी कहते हैं। ठीक है, पाम नदी किसे कहते हैं, तो नाइजर नदी को भी पाम नदी कहते हैं। और ये कैंजी जो है बांध पर स्थित है। नेक्स्ट नदी है वोल्टा नदी। ठीक है, ये संगम है ब्लैक रेड एवं वाइट वोल्टा। ठीक है, और इसकी गिनी की पहाड़ियाँ पर स्थित है। वोल्टा झील इसी पर है। ठीक है, वोल्टा झील इसी पर है। जाम्बेजी जो नदी है वो कटंगा पठार पर इसका उद्गम स्थल है। मोजाम्बिक की खाड़ी जो है इसका मुहाना है। और इस पर विक्टोरिया जलप्रपात है और करीबा बांध इसी पर है। ठीक है, जाम्बिक जो नदी है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस पे है, तो जाम्बेजी। इन लोगों का नाम इतना अटपटा रहता है, आप लोग भी ऐसे भूल जाएगा, लेकिन आप लोग ऐसे 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो प्रॉपर आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट नदी है लिम्पोपो नदी। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो ट्रांसवाल क्षेत्र में है। और हिदम महासागर में है ये जो मुहाना है इसका। और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है विश्व की, तो लिम्पोपो नदी है। और एक यहाँ पे था कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को कांगो नदी कहा जाता है। आप लोग ये सब भी देख के आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, विषुवत नदी पूछे तो कांगो नदी है और मकर रेखा को पूछे तो लिम्पोपो नदी है। ठीक है, आप देखिए उत्तरी अमेरिका के जो नदी हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग यूरोप और एशिया कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग उत्तरी अमेरिका के नदियों के बारे में देखेंगे। तो देखिए उत्तरी अमेरिका की जो नदी फर्स्ट ऑफ ऑल है मैकेंजी। ठीक है, मैकेंजी जो नदी है वो ग्रेट स्वेल झील उद्गम स्थल है इसका, जो मैकेंजी का है। और मुहाना जो है ब्यूफोर्ट सागर है। ठीक है, और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, देखिए जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी है। ठीक है, और ये ग्रेट स्वेल झील पर स्थित इसका जो उद्गम स्थल हुआ है वो ग्रेट स्वेल झील पे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है मिसिसिपी नदी। ठीक है, ये क्या है, अलास्का झील में इसका जो है उद्गम स्थल अलास्का झील पे है। और इसका जो मुहाना है वो मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, और अमेरिका की सबसे लंबी नदी यह पश्चिम पाद डेल्टा बनाती है।
ठीक है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी है अमेरिका की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन इतना आपसे पूछ सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर जो है नदी कौन सी है? मिसौरी। मिसौरी नदी जो है वो रॉकीज पर्वत, उसका उद्गम स्थल रॉकीज पर्वत है, और जो मुहाना है वो मिसिसिपी नदी है, ठीक है। और ये मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। मिसिसिपी की सहायक नदी कौन सी है? तो मिसौरी नदी मिसिसिपी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नदी है वो सेंट लॉरेंस, ठीक है, सेंट लॉरेंस है। इसका जो उद्गम स्थल है वो ऑन्टेरियो झील है, और इसका जो मुहाना है वो लॉरेंस की खाड़ी है, ठीक है। और इस सेंट लॉरेंस जो नदी है इस पर जो है नियाग्रा जलप्रपात है, जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर विश्व की सबसे जो है सबसे बड़ी नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में। अब नेक्स्ट नदी कौन सी है? सेंट लॉरेंस हो गया। नेक्स्ट नदी है कोलोरेडो, ठीक है। कोलोरेडो जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो परोसे झील है, और इसका जो मुहाना है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। जो मुहाना है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और इस पर ग्रांड कैनियल नामक गड्ढा है, ठीक है। और ये जो है ह्यूवर जो है बांध है उसी पर स्थित है, ठीक है। आपका इस वीडियो से जितने भी नदी से रिलेटेड, विश्व नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसी जो नदी है वो देखिए ये क्या है? दामोदर घाटी परियोजना इसी पर आधारित है, टेनिसी नदी पर। और नेक्स्ट जो है वो नदी कौन सी है? वो कोलंबिया नदी है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो कोलंबिया झील पर है, और इसका जो मुहाना है वो प्रशांत महासागर है, ठीक है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी ग्रेट कूली बांध पर स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ा जो है कंक्रीट जो है बांध है उसी पर स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ा जो कंक्रीट बांध है उसी पर है, ठीक है, कोलंबिया। अब देखिए आपका ये उत्तरी अमेरिका का जितना भी है 9 नदियाँ ये कंप्लीट हो गया। तो आपका उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया ये 3 नदियों में जितने भी नदी आते हैं सारे क्लियर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट आपका है दक्षिणी अमेरिका की जो नदी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नदी है दक्षिण अमेरिका की नदी अमेजन नदी है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन ऐसे दे दिया है कि नहीं जैसे अमेजन नदी कहाँ की नदी है? तो दक्षिण अमेरिका की नदी है, ठीक है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो एंडीज पर्वत है जो अमेजन नदी की है, और इसका जो मुहाना है वो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है। आप लोग जो इसमें से इम्पोर्टेंट है वो आप लोग ज़रूर याद करिएगा। और देखिए ये क्या है? वर्षा वन को विश्व का फेफड़ा कहते हैं, इसके निकट विश्ववती वर्षा वन को विश्व का फेफड़ा कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नदी है वो ओरोनिको, ठीक है, वो एंडीज पर्वत इसका उद्गम स्थल है, और ये जो मुहाना है वो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कोरोना है, जिस पर एंजील जल प्रपात है, इसे झरनों का प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पराना, ठीक है। पराना जो है नदी है वो ब्राज़ीलियन जो है उच्च भूमि इसका उद्गम स्थल है, और ये मुहाना जो है अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और इतेपू बांध जो है वो ब्राज़ील और पराग्वे पर ये स्थित है, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका में बस 3 ही नदियाँ था, और ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट ऑफ ऑल जो नदी है वो मरे डार्लिंग है, इसका जो उद्गम स्थल है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ये मुहाना जो है ग्रेट जो है ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ठीक है। इसके मध्य जो घास भूमि है वो डाउन्स है, ठीक है। और श्वान जो नदी है वो हिंद महासागर में है, और ये जो है पर्थ शहर में स्थित है। और देखिए नेक्स्ट नदी है वैकाटो, ठीक है। वैकाटो नदी है वो इसका जो उद्गम स्थल है वो ताउपो झील है, और मुहाना जो है तस्मान सागर और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और लास्ट नदी है
क्यूथा क्यूला क्यूथला, और ये जो है वो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप की सबसे लंबी नदी क्लूथा। ठीक है, ये नदी। और लास्ट न देखिए, हम मैं आप लोगों को सारी नदियों में जो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद होने ही चाहिए, मैं उसको आप लोगों को पॉइंट कर देती हूँ। तो देखिए, मरे डार्लिंग जो है आपको इसको याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट नदी है। और देखिए, ये अमेज़न जो नदी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग टिक कर लीजिएगा। और देखिए, मिसिसिपी जो नदी है इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और इधर आपका नील नदी है, और लिम्पोपो ये आपको पूछ सकता है, मकर रेखा 2 बार काटने वाली मकर रेखा को कौन सी नदी है, तो लिम्पोपो। और एक ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पो नदी, और राइन नदी, और यूराल, और ब्रह्मपुत्र, इससे आप लोगों को यांगत्सिकियांग जो है ये, और हांगहो जो है वो पीली नदी, और इरावती, सिंधु, और ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट जो थे आपको नदियों के बारे में मैं आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड से जितनी भी विश्व की प्रमुख नदियां हैं ये आपका एक वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है। मुझे लगा कि आप लोगों को ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे टीचिंग का हो या फिर रेलवे का हो, किसी भी चीज़ का। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को डेली लाती हूँ और लाती रहूँगी। और इस टाइम मैंने अभी मैं आप लोगों को खान सर का पॉकेट जीके का जो बुक है वो रीड करवा रही हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा। और ठीक है, स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक बात, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।